Good morning, guys. Today we'll take up the chemical reactions of arenes. Preparations हमने किए, physical properties हमने इनके देखे और structure of benzene भी देखा. आज हम करने जा रहे हैं chemical reactions. So arenes are highly unsaturated hydrocarbons but behave like saturated hydrocarbons. This is the most important thing about arenes. Arenes जो है highly unsaturated है क्योंकि उनमें से बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं लाइक सैचुरेटेड hydrocarbons. They are, however, more reactive than alkanes but are less reactive than alkenes and alkynes. This lower reactivity of arenes over alkanes is because of the extra stability associated with these molecules due to delocalization of pi electrons. अब alkanes से ये ज़्यादा रिएक्टिव है. Lower reactivity of arenes over alkanes is because of the extra stability associated with these molecules, क्योंकि इनमें delocalization होती है, resonance होती है. Some of the reactions are given below. Substitution or replacement reactions. A reaction in which one or more hydrogens of the benzene ring are replaced by other monovalent atoms or groups is called substitution reaction. Aromatic substitution reactions जो हम कहते हैं, aromatic, rather they are aromatic electrophilic substitution reactions. ये होते हैं कि जो एरोमेटिक रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, यहाँ से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन उसको रिप्लेस किया जाता है मोनोवलेंट एटम्स या ग्रुप्स के ज़रिए से. सो एरीन्स अंडरगो अ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज डिस्कस्ड बिलो. द फर्स्ट वन इज़ हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन चला जाता है, उसकी जगह एक हैलोजन आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So benzene reacts with chlorine and bromine in presence of Lewis acids. Lewis acid means जो electron acceptors होते हैं, electron pair acceptors होते हैं, such as AlCl3, FeCl3, FeBr3, etc. as catalyst and in absence of light to form chlorobenzene and bromobenzene respectively. फॉर एग्जाम्पल आपको बेंजीन है प्लस Cl2 है, एनहाइड्रस AlCl3 और FeBr3 है, 320 केल्विन डार्क में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है. सो यहाँ से जो बेंजीन का ऊपर वाला हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली है, देन इट इज सबस्टिट्यूशन. लेकिन जो क्लोरीन आ रहा है दैट्स एन इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में आ रहा है, इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. और जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. बेंजीन द सेम वे ब्रोमीन के साथ ब्रोमोबेंजीन बनाता है, टॉल्विन क्लोरीन के साथ. अब देखना है कि क्लोरीन कहाँ पे आएगा. या तो क्लोरीन आ सकता है ऑर्थो पे या तो पैरा पे, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल विच इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है. क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे Cl+ की सूरत में आता है एज इलेक्ट्रोफाइल. तो या तो ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा या तो पैरा पे अटैक हो जाएगा. तो ये होगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन एंड पैराक्लोरोटॉल्विन. बट ऑर्थो विल बी माइनर बिकॉज ये जो CH3 एंड Cl है दे आर इन क्लोज एसेशन इन स्पेस. स्पेस में नज़दीक होने की वजह से देयर मस्ट बी मोर रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन एंड CH3. सो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, जिसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं, ज़्यादा होने की वजह से ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा. और यहाँ डिस्टेंस क्लोरीन और CH3 की ज़्यादा होने की वजह से इन केस ऑफ पैरा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. सो पैराक्लोरोटॉल्विन इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज़ द माइनर प्रोडक्ट. सो इफ़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज़ यूज्ड, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो कि Cl2 है ज़्यादा इस्तेमाल करें, टू आर मोर इवन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग में बी सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल. तो दो या दो से ज़्यादा या तमाम इलेक्ट्रोफिलिक ये जो है रिप्लेस हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल से. फॉर एग्जांपल बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन डार्क यील्ड्स हेक्साक्लोरोबेंजीन. सो अगर आप एक्सेस लेते हो तो आपके पास आएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, HCB, हेक्साक्लोरोबेंजीन. द फंक्शन ऑफ द लुईस एसिड का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, इज टू कैरी द हैलोजन टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. This is why these are usually called halogen carriers. In addition to iron and aluminum halides, iodine and iron fillings have also been used as halogen carriers. For example,
Chlorobenzene is formed when benzene is treated with chlorine in presence of iron. Under these conditions, iron first reacts with chlorine to form ferric chloride, which then acts as a catalyst. Ferric chloride वो फिर catalyst की सूरत में exist होता है. Direct iodination of arenes is not possible. या is not possible की जगह is not useful भी कह सकते हैं, since the HI produced during this reaction reduces the aryl iodide back to the arene and iodine. तो ये reversible reaction की वजह से यहाँ पे it is not the useful one. However, in presence of oxidizing agents such as nitric acid, iodic acid, or mercuric oxide, the HI produced is either oxidized to iodine or is eliminated as mercuric iodide, and thus the reaction proceeds in the forward direction, producing iodobenzene. ये reactions होंगे hydrogen iodide plus iodic acid, you will get I2. तब the second reaction is सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में क्या होता है, एक बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, दैट्स SO3H ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरीन बाय अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H is called sulfonation. It's usually carried out by treating an arene with fuming sulfuric acid or oleum, concentrated sulfuric acid containing dissolved sulfur trioxide, or chlorosulfonic acid. For example, you have fuming H2SO4, it gives you benzene sulfonic acid. You have chlorosulfonic acid, it again gives you benzenic sulfonic acid. The next one is nitration. The process of replacement of a hydrogen atom of an arene by the nitro group is called nitration. It's usually carried out by treating an arene with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 nitrating mixture. For example, you have benzene plus HNO3 concentrated gives nitrobenzene plus H2O. Nitrobenzene plus H2O. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट्स नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, दैट्स नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हेयर, और नाइट्रो जो ग्रुप है वो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है. देन द फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. दिस अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल और एसाइल ग्रुप इनटू द एरीन. अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एसाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और बेंजोइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय द फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस. The first one is Friedel-Crafts alkylation, means alkyl group introduce करना. When benzene or its homologue is treated with an alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride as catalyst, it forms an alkyl benzene. तो आपने बेंजीन लिया, क्लोरोमीथेन लिया, एनहाइड्रस AlCl3 तो टॉल्वीन बन गया. द सेम वे बेंजीन लिया, ब्रोमोमीथेन लिया तो इथाइल बेंजीन बन गया. दिस अल्काइल ग्रुप इंट्रोडक्शन, मिथाइल एंड इथाइल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो इट्स अल्काइलेशन. Friedel-Crafts acylation. On treatment with carboxylic acid chloride or the anhydride in presence of anhydrous aluminum chloride, benzene forms an acyl benzene. For example, देख लो बेंजीन प्लस इथेनॉइल क्लोराइड आपने लिया तो एस्टोफिनोन ग्रुप आ गया, तो ये एसाइल ग्रुप COCH3 एसाइल ग्रुप एस्टोफिनोन बन गया, दैट इज अ कीटोन एक्चुअली. बेंजीन प्लस इथेनॉइक एनहाइड्राइड लिया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स एसिटोफिनोन प्लस इथेनॉइक एसिड. सो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हैलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ एंड फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हुआ. अगर हम इंस्टेड ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे तो बेंजोफिनोन बन जाएगा एज द प्रोडक्ट. सो इसी तरह अगर हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट्स फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन. अगर हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे इट्स फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन. अगर आप बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फ्रिडल-क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन. सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ दिस arenes.